नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 107। इस पाठ में हम छठे भाव यानी रोग भाव की बात करेंगे और बात भी पराशर जी महाराज के श्लोकों के आधार पर जो उन्होंने छठे भाव रोग भाव का जो अध्याय है उसके लिखे हैं। हालात जो हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। लोग आगे दरख्त वायुमंडल शुद्ध करने के लिए लगाते थे, अब कोई ना कोई यूनिट, कोई फैक्ट्रियां इत्यादि लगाने से एक तो दरख्त काटे जा रहे हैं, दूसरी बीमारी बढ़ती जा रही है। और बीमारियां भी सैकड़ों हजारों बीमारियां, किस्म की बीमारियां। पर ज्योतिष के अंदर वही हमारे पास तो वही सूत्र है, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। इसी के आधार पर हम सारे रोगों की, सारे शत्रुओं की और रोग ऋण शत्रु छठे भाव में तीनों जो चीजें हैं इन्हीं से देखते हैं। सारा ज्योतिष ही इनके ऊपर डिपेंड करता है, नक्षत्र, राशि, भाव और ग्रह। और जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का मूल आधार कफ, पित्त और वात, जिसकी चर्चा हम पहले शुरू में कर चुके हैं। अगर कौन सा ग्रह किस बीमारी, कफ को संबंधित है, पित्त से है, वात से है या तीनों से है, त्रिदोष से ही संबंधित है, तो अगर आपको ग्रहों के कार्यकत्व और उनके बारे में जानकारी होगी जो बेसिक में दी गई है, तो ये पाठ समझना बहुत आसान होगा। मेरा कहने का भाव यही है कि आप पिछले जो पाठ हैं शुरुआत के, वो क्रम से अगर पढ़ते रहें तो आगे आगे आने वाले पाठ सभी जो है आपको सरल लगेंगे, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं पाठ की ओर। श्लोक दिए हैं, कहते हैं लग्ने षष्ठ अष्टमाधीशो रवीणा यदि संयुक्ते। कहते हैं अगर लगन में षष्ठ अष्टमाधीशो, छठे और आठवें का स्वामी स्थित है। छठे से हमें रोग की प्राप्ति होती है, ऋण और शत्रु की, और अष्टम से दीर्घ रोग, दोनों स्थान से रोगों की प्राप्ति होती है। हम कोई भी जानकारी रोग के संबंध लेते हैं तो छठे और अष्टवें का विचार जरूर करना चाहिए हमें। कहते हैं लगन में छठे का स्वामी या अष्टम का स्वामी बैठा हो, और क्या कहते हैं रवीणा यदि संयुक्ते, रवीणा रवि सूर्य, और उसके साथ छठे या आठवें का जो स्वामी है वो लगन बैठा है, उसके साथ अगर सूर्य हो तो क्या बीमारी होगी? ज्वर गंडा। तो जो बीमारी कोई भी शुरू होती है पहले बुखार आदि वगैरह चढ़ता है। सबसे पहले पीड़ा क्या होती है? दर्द या बुखार। और कारण रवि से का कारण भी यही है कि वो बुखार को प्रतिनिधित्व करता है। ज्वर गंडा। कुजे ग्रंथि शस्त्र वर्णा थापीवा, शस्त्र वर्णाम थापीवा, कुजे ग्रंथि। और इसी बात को अगर हम रिपीट कर दोबारा करें कि छठे और आठवें का स्वामी लगन में बैठा है
और उसके साथ कौन बैठा है? कुजे, मंगल। अगर सूर्य था तो बुखार, तेज बुखार, जिसके कारण सर दर्द भी, माइग्रेन भी हो सकता है। परंतु अगर कुजे, मंगल बैठा है, अगर छठे और आठवें का स्वामी लगन में हो और उसके साथ मंगल हो तो शस्त्र वर्णाम था पीवा, तो क्या होगा? तेज शस्त्र के साथ आपके ऊपर आघात होगा, चोट पहुंचेगी। चाहे आप ही कोई काम कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, तेज चाकू से कुछ कट गया, या कोई झगड़ा हो गया, या आप कोई और मशीन पे काम कर रहे हैं, तेज धार, वहाँ से कुछ हो गया, ये जरूर नहीं किसी शत्रु ने ही आपको मारा। वो कहते हैं शस्त्र वर्णाथ अपनी माँ थापीवा, कि तेज तार धार किसी शस्त्र से, आपकी अस्त्र शस्त्र से आपको चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। अगर छठे आठवें का स्वामी लगन में है और उसके साथ मंगल स्थापित है। आगे कहते हैं, ये तीनों श्लोक एक ही सूत्र में है। आगे कहते हैं बुद्धेन पित्तम, वही उसी बात को रिपीट करेंगे। छठे और आठवें का स्वामी अगर लगन में है, उसके साथ बुध बैठा है, तो पित्त से संबंधी है, कफ, पित्त और वात, तो पित्त के संबंधी आपको रोग हो गए। जो भी पित्त से रिलेटेड है वो रोग आपको, उनका लक्षण जो है दिखाई पड़ेंगे। गरुणा राग भावम विनिर्देशेत, विनिर्देशेत, गरुणा राग भावम विनिर्देशेत। और अगर छठे और आठवें के साथ गुरु का संबंध है, गुरु कहाँ स्थित है, बैठा है, तो सिर्फ सभी ग्रहों में एक ये गुरु ग्रह ऐसा है जो रोगों को देता नहीं, रोगों को हरता है, रोगों का हरण करता है। अगर गुरु छठे और आठवें के साथ बैठ गया तो वो रोग नहीं होने देगा। बाकी सारे ग्रह कोई ना कोई रोग देता है, मगर अगर गुरु बैठा है तो आपको रोग नहीं होगा, ऐसा देखना चाहिए। स्त्री भी शुक्रेण, और अगर छठे आठवें के साथ लगन में बैठे और उसके साथ शुक्र हो, स्त्री भी, स्त्री के संग में जाने से जो रोग होते हैं, जिसे हम गुप्त रोग भी बोलते हैं, स्त्री भी शुक्रेण, स्त्री के संग में जाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा बताया गया, वो रोग के लक्षण आप में दिखाई देंगे या वो रोग लगेंगे। शनिना, शनिना वायुना संयुक्ते यदि, अगर छठे या आठवें जो लगन में बैठा हो उसके साथ शनि हो, वायुना, वायु से संबंधी, कफ, पित्त और वात, तो वायु रोग जो है वो हमें लगेंगे। शनि अगर छठे या अष्टम भाव का जो स्वामी है लगन में बैठा है और साथ में शनि है, तो वायु रोग होने के आसार हैं, कोई ऐसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। आगे बोलते हैं गंड चंडाल नाभो तमय केतु युते
भयम। अगर गंड चंडाल है नाभो, अगर कोई दोनों में से छठे और आठवें का स्वामी लगन में है और सातवें कौन है, चंडाल किसे बोलते हैं, राहु को। राहु में साथ है तो नाभि के पास के जो रोग हैं वो होंगे केतु युते, तमह केतु युते भयम। अगर केतु है तो ऐसे खूंखार जंगली जानवर जिनसे भय हों, जो कि काटते हों, जैसे कुत्ता, शेर, बंदर, जो भी जानवर, जंगली जानवर जो हैं, उनसे भय होता है, उनके काटने से भय होता है, उनके प्रहार से जो है वो हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, तो उससे होने में, काटने से जो तकलीफ कष्ट होगा, ऐसे बताया गया है। तमह केतु युते भयम। और अंत में किसकी चर्चा है, चंद्रमा की। चंद्रेण गंड सलील, कफ सलील कफ सलील माँ अधीन भवेत, आधीन भवेत। इसको तोड़कर पढ़े, कफ सलील माँ आधीन भवेत। अगर चंद्रमा है तो कफ और कोल्ड, जल का प्रतीक, जल का स्वामी, तो क्या है, तो अगर चंद्रमा है तो कफ, कोल्ड, जुकाम और ऐसे रोग, क्षय रोग जैसे टीबी वगैरह हुआ, वैसे रोग, क्षय रोग जो है उनसे भय होता है। तो छठे भाव से और अष्टम भाव से जो होने वाले रोग हैं, यानी उनके बारे में इन्होंने लिखा है पराशर जी महाराज में। हमें अगर ग्रहों के कारकत्व, भावों के कारकत्व और जो पहले पढ़ा कफ पित्त वात, उससे को अगर हम स्मरण में रखेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर रवीना ज्वर के बारे में बात की, कुछ की शस्त्र के बारे में बात की, बुद्ध की पित्त के बारे में बात की है। तो जो रोग होंगे, क्योंकि रोग तो हजारों हैं, मगर हमारे पास में वही बात रिपीट कर रहा हूँ, लिमिटेड सोर्सेज है। 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 भाव और 27 नक्षत्र, इसी से हमने सारे ब्रह्मांड का जो है व्याख्यान करना है। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और श्लोक लेके हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।